Okay, problem set 6 question. A boy standing at a distance of 48 meters from a building. तो पहले तो ये बिल्डिंग निकाला, उसको नाम दिया. सपोज ये भी बिल्डिंग है और यहाँ से 48 मीटर पे वो लड़का खड़ा है सी पे, ठीक है. एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30. अभी यहाँ से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे आता है 30. फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. अभी हमें फाइंड क्या करना है, ए बी, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग फाइंड करना है ना. तो देखो अभी आपके पास ए है, एडजस्टमेंट है और अपोजिट चाहिए, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, tan 30. तो पहले आपने क्या क्या किया वो लिखना पड़ेगा. ए बी क्या है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग लिखना पड़ेगा. हाँ, बी सी क्या है, बी सी है 48 मीटर. अभी ये क्या है, एंगल ए सी बी कितना है 30 डिग्री. ये सब उन्होंने दिया है ना. तो अभी इन ट्रायंगल ए बी सी, अभी ये राइट एंगल है, ये तो हमें पता है क्योंकि बिल्डिंग जो है वो स्ट्रेट ही रहेगी. क्या करेंगे, tan 30 क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी. अभी tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3. तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी कितना है 48, बराबर. तो क्या होगा, 48 इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय √3. अभी हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 48/√3, बराबर. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, √3 को निकालना पड़ेगा, डिनोमीटर का ये करना पड़ेगा. ए बी इज इक्वल टू 48/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइडेड बाय √3. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 48√3/3 है ना. अभी 43 का तो जाता है, 3 1 जा 3 6 जा. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 16√3 आया. तो हो गया. देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16√3 मीटर. ओके, 7th वाला देखो. 7th वाला क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. तो पहले तो लाइट हाउस निकालना पड़ेगा, बराबर है. अभी लाइट हाउस को मैंने नाम दिया ए बी. अभी यहाँ पे वो आदमी खड़ा है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइट हाउस. एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द शिप. अभी शिप का होगा, नीचे होगा, इधर तो नीचे नहीं देख सकता, ऐसे होगा, बराबर. यहाँ पे अभी सोचो ये शिप है, अभी ये स्ट्रेट हो गया. फाइंड द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन 30. अभी एंगल ऑफ अ डिप्रेशन क्या होता है, तो ये पैरेलल लाइन इसको और यहाँ पे 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंड हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर. ये कितना है, 100 मीटर है, ठीक है. हाँ, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस. तो ये शिप यहाँ पे है, तो लाइट हाउस से कितनी दूरी है, तो हमें बी सी फाइंड आउट करना है. तो पहले तो क्या क्या दिया वो लिखना पड़ेगा. ए बी क्या है, 100. लाइट हाउस की हाइट है, लाइट हाउस हाइट कितना है, 100 मीटर. ओके. अभी यहाँ पे हमें ये, अगर अभी इसको नाम देते डी. ए डी पैरेलल टू बी सी है, सोचो, एंड ट्रांसवर्सल ए सी है. देयरफॉर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी कितना है, 30 डिग्री. क्यों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है. तो ये भी 30 डिग्री हो गया. अगर ये 30 डिग्री हो गया तो अभी हमारे पास ये है, ये निकालना है. तो क्या करेंगे, अगेन tan 30
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30। ये राइट एंगल है, हाँ, राइट एंगल। तो क्या हुआ, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अभी tan 30 कितना है, 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, 100 अपॉन बी सी। 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन बी सी। तो बी सी कितना हुआ, 100√3। हाँ, तो हो गया। अभी इसका मतलब बी सी क्या है, तो डिस्टेंस है ना, तो लास्ट में लिख दो डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज 100√3 मीटर। यहाँ पे √3 का ये सब में उन्होंने वैल्यू नहीं दिया, तो उसको हम लोग ओके। नेक्स्ट वाला देखो, 8th वाला। 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर। तो इसका मतलब 15 मीटर का रोड है, वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट 12 मीटर। यहाँ पे ये 12 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30। इसका मतलब ये बिल्डिंग ऊंची है क्योंकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पहले तो पैरेलल लाइन होगी और यहाँ से वो देख रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, और ये एंगल हो गया 30 है ना, हाँ। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 30। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। तो अभी हमें क्या चाहिए, सेकंड बिल्डिंग का हाइट चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या क्या, ए बी नाम नहीं दिया हम लोग ने, तो पहले तो ये एज यूजुअल ए बी हो गया। ये बड़ी बिल्डिंग है सी डी हो गया, और बीच का पॉइंट हम लोग ई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये हुआ ए बी डी ई, रेक्टेंगल हुआ कि नहीं। तो ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 12। क्यों, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते, नहीं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, है ना। वैसे ही बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 15। दोनों के लिए रीज़न तो वही रहेगा, राइट। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 हुआ, ये है तो ये निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, tan 30 अगेन। कौन सा ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिखते, ट्रायंगल ए ई सी। tan 30 इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। तो tan 30 कितना है, 1/√3। अभी पैट हुआ होगा, इधर लिखना पड़ेगा। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। सी कितना है पता नहीं, और ए ई कितना है 15। तो 15 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय सी ई। तो क्या हुआ, सी ई इज इक्वल टू 15/√3। अभी √3 को हटाना है, क्या करेंगे, दोनों जगह में सी इज इक्वल टू 15√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन √3। सी इज इक्वल टू 15√3 अपॉन 3। क्या हुआ, 3 5/√3। अभी ये क्या हुआ, सिर्फ सी हुआ। हमें बिल्डिंग की हाइट चाहिए, तो बिल्डिंग हाइट सी डी है। सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी ई प्लस डी ई। तो सी ई कितना है, अभी मिला 5√3, और डी ई कितना है 12, वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज
अब ये नंबर पहला लिखते हैं और ये 5√3 वाला बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन। तो पहले तो हमें फायर ब्रिगेड वैन दिखाना पड़ेगा। सपोज ये फायर ब्रिगेड वैन है ए बी। ये फायर ब्रिगेड वैन तो ज़्यादा नहीं होगा ना। अब वैन कैन बी एलिवेटेड एट द एंगल ऑफ 70 टू द मैक्सिमम। अभी उसका अगर वो कहीं पे भी सोचो ये है कोई बिल्डिंग है यहाँ पे बड़ी वाली, तो एलिवेट होता है ना ये 70 डिग्री। एलिवेट होने के लिए पहले इधर क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 70 आएगा। क्योंकि ए नाम दे देते हैं, चलो ए सी नाम देते हैं, ए बी सी, और ये डी ई। तो ए बी क्या है लिख देते, ए बी क्या है, फायर ब्रिगेड वैन है, हाँ, और ए सी क्या है, लैडर है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड टू 20 मीटर। ये कितना है, 20 मीटर है। लैडर जो है वो 20 मीटर है। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, ई बी ग्राउंड है, उसके अबव ये है 2 मीटर। हाँ, ओके। अभी देखो यहाँ पे एंगल क्या दिया है, 70। हमने जो टेबल पढ़ा है उसमें सिर्फ 30, 60, 45, 90, 0 इतने ही एंगल, 70 का नहीं है। इसके लिए 70 साइन 70 उन्होंने दिया। तो आपको कितना आसान हुआ कि साइन 70 से ही करना है ना। तो अभी आप देखो ए बी कौन सा, ये जो रेक्टेंगल कौन सा हो रहा है, ए बी ई डी रेक्टेंगल हो रहा है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2 मीटर। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट। हाँ, तो ये तो 2 हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए, करेक्ट। तो अभी ये हाइट चाहिए, ये हमारे पास है। देखो अभी यहाँ पे 10 नहीं ले सकते, 10 में क्या होता था, अपोजिट अपॉन ये। अभी उन्होंने क्या दिया, हमें साइन का वैल्यू दिया, तो साइन में क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का वैल्यू हमारे पास है, साइन का वैल्यू है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए सी बी डी, ए सी डी, हाँ, ए सी डी, ए डी, सॉरी, ए डी सी, राइट एंगल है ना। एंगल में साइन 70, हाँ, साइन 70 क्या होगा, सी डी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 70 का वैल्यू उन्होंने दिया है 0.94, 0.94। सी डी कितना है पता नहीं, हम लोग को निकालना है। ए सी कितना है 20। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.94। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 18.80 मीटर। ये हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, सी ई चाहिए। यहाँ पे ये पूरा सी ई चाहिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सी डी मिला है, तो सी डी प्लस डी इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ई। तो सी डी कितना है 18.80 प्लस ए टू 20.80, ये हुआ सी ई। हाँ, तो अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा, वही विच लैडर कैन बी रीच, ओके, वही क्वेश्चन पूछा है ना। द मैक्सिमम हाइट from the ground up to which the ladder can reach is 20.80 मीटर। हो गया। लास्ट सम थोड़ा सा अलग है, सिर्फ देखो
While landing at the airport, a pilot made an angle of depression of 20 डिग्री। तो पहले तो लैंड करना है, मतलब वो जो पायलट है वो यहाँ पे है, राइट। ए पे पायलट है, अभी वो लैंड करेगा तो सीधा तो नहीं आएगा, क्रॉस में आएगा, करेक्ट। सोचो यहाँ पे उसने लैंड किया, सी पे लैंड किया, हाँ। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये सीधा लाइन होके यहाँ का एंगल है 20 डिग्री। डिप्रेशन एंगल मतलब यहाँ पे है ना, वो यहाँ से नीचे आ रहे हैं, मतलब एंगल यहाँ पे हो गया 20 डिग्री। अभी बाकी कुछ दिखाया नहीं है, तो हम लोग ए स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए बी, ठीक है। इसको नाम भी देते हैं डी। तो इससे आपको क्या क्या समझा? ए जो है वो क्या है? पोजीशन ऑफ प्लेन, पोजीशन ऑफ प्लेन या फ्लाइट, कुछ भी, प्लेन लिख दो। सी क्या है? सी आपको क्या लग रहा है? प्लेन जहाँ पे लैंड हुआ वो जगह, हाँ। अभी एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना हुआ? 20 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगा, करेक्ट। तो ये हो गया। तो अभी ये अल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज ऑल्सो 20 डिग्री। क्यों है? अल्टरनेट एंगल, ठीक है, हाँ। तो अल्टरनेट एंगल हो गया। अभी उन्होंने क्या बोला है कि एवरेज स्पीड दिया है। एवरेज स्पीड कितना दिया है? 200 किलोमीटर पर आवर, हाँ, 200 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड दिया है, ठीक है। तो अभी हमें टाइम टेकन लिखना है। टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन उन्होंने क्या बोला है? 54 सेकेंड्स। आफ्टर 54 सेकेंड्स, तो टाइम टेकन कितना है? 54 सेकेंड्स है, हाँ। तो अभी AC का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू क्या है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये तो फॉर्मूला है ना। तो डिस्टेंस कितना है पता नहीं, डिस्टेंस क्या है? AC है ना। AC इज इक्वल टू स्पीड कितना है? 200, और टाइम कितना है? 54 सेकेंड्स दिया है। तो सेकेंड्स कितने होते हैं एक आवर में? 3600। 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, ऐसे ये है 60 मिनट्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स हो गए। तो अभी इसको कट करते बे 18। तो ऐसे क्या मिला? 54/18, इसका ही मतलब 3, ठीक है, 3 किलोमीटर, हाँ। अभी ABC जो है, ABC राइट एंगल है, और यहाँ पे आपको 3 किलोमीटर मिला। तो अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC sin 20 इज इक्वल टू AB/AC। अभी sin 20 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 0.342 इज इक्वल टू AB/AC कितना है? 3। तो AB इज इक्वल टू 0.342 मल्टीप्लाइड बाय 3। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 1.026 किलोमीटर। और अगर हम लोग को इसको मीटर करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1260 मीटर। लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर आंसर लिख देते हैं, प्लेन वॉज एट अ हाइट of 1026 meter when it started landing। इसका मतलब ज़मीन से ये जो डिस्टेंस है कितना था? 1026 मीटर। समझ में आया?